शनिवार से प्रारंभ हुआ शारदीय नवरात्र। माता अंबा और एकवीरा देवी के होंगे फेसबुक पर लाइव दर्शन। शनिवार से देश भर में नवरात्र का पावन पर्व प्रारंभ हो गया, जो कोरोना काल के दौरान अन्य त्योहारों की ही तरह कोरोना के साय में मनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रतिवर्ष अमरावती की कुल स्वामिनी माता अंबा व एकवीरा देवी मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ और जयकारों की गूंज के बदले मंदिर परिसर सूना ही नजर आया। हालांकि शहर के अनेक भक्तों ने अपने घरों में ही घट स्थापना कर पूजा अर्चना की, जबकि अनेक भाविकों ने मंदिर के बाहर से ही अपनी आराध्य दैवत माता अंबा और एकवीरा को नमन किया। हमारे दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और ऑल पर डालें, ताकि आप हमारी हर नई खबरों से अपडेट रहे। एडवोकेट यशोमती ठाकुर के समर्थन में उतरी युवक कांग्रेस। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के खिलाफ लगे नारे। पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर द्वारा विगत 2012 में सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में स्थानीय प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय द्वारा एडवोकेट यशोमती ठाकुर को दोषी करार देकर 3 माह की सजा के आदेश दिए जाने पर बीते शुक्रवार को शहर भाजपा की ओर से एक पत्रकार परिषद में और जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर से नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफे की मांग की गई थी, जिस पर शनिवार को एडवोकेट यशोमती ठाकुर के समर्थन में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राजकमल चौक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी सहित प्रदेश भाजपा के विरोध में नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रकट किया। नमस्कार, मी सागर देशमुख, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचा महासचिव। तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे की काल बीजेपीच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी यशोमतीताईच्या राजीनाम्याची मागणी केली। मला असं वाटतं त्यांनी राजीनाम्याची मागण्याच्या पहिले त्यांनी स्वतःच्या ताटात वाकून पाहावे आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्यावर आरोप करावे। जे मराठी भाषा दिनाचे पैसे खातात असे शिवराय कुलकर्णी इथे आरोप करतात, तर त्यांच्या तोंडून ही भाषा शोभत नाही। त्यांनी लक्षात घ्यावे की केंद्राचे मंत्री अमित शाह हे तडीपार आहे। पहिले तुम्ही त्यांचा राजीनामा मागा, त्याच्यानंतर शेतकऱ्याला साले म्हणणारे असे रावसाहेब दानवे, पहिले तुम्ही यांचा राजीनामा मागा। तुम्हाला सगळ्यांना माहितच आहे की यूपी मध्ये काय प्रकार घडला। त्या यूपी मध्ये आमच्या महिलेवर झालेल्या योगी आदित्यनाथचा राजीनामा तुम्ही मागा। हे सगळे विषय सोडून एका महिलाच्या मागे कसं लागायचं, या बीजेपीचं हे घाणेरडं राजकारण आम्ही सहन करणार नाही। आणि या माध्यमात बेमौसम बारिश के चलते एपीएमसी में किसानों का भारी नुकसान। मंडी प्रशासन को नहीं कोई परवाह। अपने मोबाइल स्क्रीन पर किसानों के माल की बर्बादी का जो नजारा आप देख रहे हैं, वह स्थानीय अमरावती कृषि उपज मंडी का नजारा है, जो बीते शुक्रवार को हुई अचानक बारिश से बड़े पैमाने पर किसानों की खेती का माल है। पहले ही नैसर्गिक आपदा की मार झेल रहे किसानों को बेमौसम बारिश की मार ने कहीं का नहीं छोड़ा है, और ऐसे में चर्चा है कि बची हुई कसर एपीएमसी प्रबंधन की लापरवाह कार्यशैली ने पूरी कर दी है। बताया जाता है कि एपीएमसी में सत्ता हासिल करने वाला हर प्रशासन किसानों की हितैषी बातें और मन लुभावन आश्वासन देकर सत्ता हासिल करता आया है, और यहाँ लाखों नहीं करोड़ों रुपए की शेष कमाई प्रतिवर्ष होती है। लेकिन एपीएमसी प्रबंधन ने इतने बड़े परिसर में फैले मंडी में मात्र
5 से 6 शेड बनाए हैं, जहां पहले से ही कुछ किसानों और कुछ व्यापारियों ने अपना माल रखा है, जबकि 1/4 स्थान पर किसानों का खेत माल खुले आसमान में भगवान के भरोसे पड़ा रहता है, जो अनेकों बार बेमौसम बारिश में बर्बाद होता है। लेकिन सत्ता का सुख भोगने वाला अब तक का कोई भी प्रशासन किसानों का हितैषी साबित होता नजर नहीं आ रहा है। होलसेल शॉपिंग मॉल अमरावती। मनोज राठी कोर्ट ऑफ टेबल से सम्मानित, जिलों को पहली बार LIC का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। विगत वर्ष 1956 में LIC की स्थापना के बाद से पहली बार अमरावती निवासी मनोज राठी को कोर्ट ऑफ द टेबल यानी COT का सम्मान प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में एक पत्रकार परिषद में जानकारी देते हुए वहां बताया गया कि LIC के करीब 12 लाख बीमा प्रतिनिधियों में से कुछ ही MDRD के लिए पात्र हो पाते हैं, जिसमें अमरावती के मनोज राठी ने LIC की स्थापना पश्चात पहली बार यह गौरव हासिल कर अमरावती का नाम रोशन किया है। पत्रकार परिषद में मनोज राठी के अलावा प्रबंधक सुभाष ठाकरे, विनोद चांडक, सुजय दत्ता, संजय अनासाने आदि उपस्थित थे।